जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी की। इस वर्ष निर्जला एकादशी 2 तारीख में पड़ रही है, 17 जून और 18 जून। हमें कौन सी तारीख में करना चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। और इसको भीमसेनी या पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है, तो हम पहले बताते हैं इसमें निर्जला एकादशी के कुछ नियम। निर्जला एकादशी का फर्स्ट नियम यही होता है कि इसमें जल और अन्न दोनों का परित्याग किया जाता है। इस दिन ना ही अन्न ग्रहण करते हैं, ना ही जल ग्रहण करते हैं। इसे कहते हैं निर्जला एकादशी, जो सूर्योदय पर प्रारंभ होती है और दूसरे दिन सूर्योदय पर ही पूर्ण होती है। यानी कि जब दूसरे दिन सूर्य निकल जाता है तब व्रत को खोला जाता है। 24 घंटे का व्रत होता है ये। गर्मी के मौसम में इस व्रत को पूर्ण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। व्रत में जल के महत्व को समझाने के लिए एक मिट्टी का कलश जल से भरकर उसमें चुटकी भर चीनी डालकर दान करना चाहिए। ये व्रत गर्मियों में ठंडक प्रदान करे ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे फल, पंखा, छाता, सूती कपड़ा इत्यादि। बाकी सब आपकी श्रद्धा पर निर्भर होता है कि आप किसको क्या दान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ माता तुलसी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन सुबह शाम हमें उनका घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन भगवान का नाम, श्री हरि का नाम जपते रहना चाहिए। इससे मन भी प्रसन्न रहता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है, यानी 17 जून को भी और 18 जून को भी इसका व्रत किया जाएगा। इस दिन व्रत करना चाहिए हमें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसको भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार ये व्रत भीमसेन ने किया था, इसको इसलिए भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऋषि वेद व्यास ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी का संकल्प कराया था। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी कही जाने के पीछे एक कथा है, तो आइए उस कथा को सुनते हैं। इसे ही कहते हैं निर्जला एकादशी की कथा। ऋषि वेद व्यास जी ने कहा कि यदि आप नरक को दूषित मानते हो और स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो महीने की दोनों एकादशी को व्रत करना चाहिए। ये बात सुनकर भीमसेन बोले, ऋषिवर, मैं तो व्रत नहीं रख सकता, मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे तो भूख लगती है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में एक बार रखा जाता हो और जिससे पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त हो और मैं स्वर्ग को प्राप्त कर लूँ। आप निश्चय करके मुझे ये बतलाइए। तब वेद व्यास जी बोले भीम से, तुम ज्येष्ठ महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो, तुम्हें सारी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इस एक व्रत को करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि श्रीहरि के यमदूत स्वर्ग से आकर विमान में लेकर जाते हैं। भीम ने इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे पांडव व भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब ये सवाल उठता है कि एकादशी 2 दिन क्यों करी जा रही है। तो इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से, और इसके साथ ही ये तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। अब सवाल ये उठता है कि जब तिथि 17 तारीख को प्रारंभ हो रही है तो व्रत 18 तारीख को क्यों रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। तो देखिए, क्योंकि ये अगले दिन 18 जून को सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। एकादशी के व्रत के नियम के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है, हमेशा हरिवासर के बाद ही खोला जाता है। जो लोग 17 जून को एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें 18 जून 12 बजे के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। 1 से 3 बजे के बीच में ये व्रत खोलना चाहिए। जब भी एकादशी 2 दिन पड़ती है तो चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूसरी एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी पर ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।